गरीबों के जख्मों पर मलहम लगाने का काम करो, गरीबों के जख्मों पर मलहम लगाने का। अब अंकल थोड़ी सी हिम्मत करो अंकल, आप थोड़ी पीछे करो ना इसे। ये व्हील चेयर बता रही है कि हमारी सरकार, भाजपा की जो सरकार है, कितनी गंभीर है। सिस्टम फेल है। हमारे मुख्यमंत्री सारा पंजाब सिस्टम में फेल है। लगेगा प्रचार के लिए, हरियाणा की कोई चिंता नहीं उनको। अंकल आप पीछे होके आराम से। गरीब आदमी परेशान घूम रहे हैं। हार्दिक पैर पैर फंसा हुआ है उनका। वो टूटा हुआ है। हटियो हटियो भाई साहब, वाला पैर कहाँ रखेंगे? भाई साहब हाथ हटाओ आप। इधर वाला पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये सरकारी, आज हम यही पोल खोलने के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। बस अंकल बेटे आप इनको लेके जाओ। काम करो, काम करो। नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई, नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई। अगर गरीब मरेगा बिन दवाई तो कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई, अगर गरीब मरेगा बिन दवाई, कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई, अगर गरीब मरेगा बिन दवाई। कांग्रेस। जाने को कोई लाभ नहीं है। यहाँ लाइन लगा। यहीं से फोटो ले लो, तीनों ले लेनी है। फोटो आने का। माला आप आओ ना, आ जाओ। पैर सूझ गए, बेच देने गए। एक हमारी मांग ये है कि ऐसे पेशेंट के लिए गेट पर व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। परिजन पहले उन्हें अंदर लेकर आए, हर एक के पास गाड़ियां नहीं होती। बाइक से वो बच्चा कैसे अपने पिताजी को लेके आया। अब हम लोग यहाँ थे तो हम लोगों ने सहारा लगा के इन्हें खड़ा किया। उसके बाद यहाँ पर इनके लिए व्हील चेयर मंगाई है, हमने भेजा है, व्हील चेयर आएगी। यही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होता जहाँ 500 रुपए की पर्ची कटती, वहाँ पर गेट पर व्हील चेयर होती। ये फर्क है प्राइवेट और सरकारी में। तो हमें सरकारी में लोग कैसे जाएंगे, और जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो तो चले जाएंगे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी में वही लोग आते हैं जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है। पेड पार्किंग कर दी। करो, डॉक्टरी कमी को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नर्स की कमी को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। स्टाफ की भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो। नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई। अगर गरीब मरेगा बिन दवाई तो कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई। ये पूरा। अरे नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिना दवाई। अरे नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई, गरीब मरेगा बिन दवाई तो कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई। अरे नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई, नेता खा गया मलाई, गरीब मर गया बिन दवाई। गरीब मरेगा बिन दवाई कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई, अगर गरीब मरेगा बिन दवाई, कांग्रेस लड़ेगी उसकी लड़ाई। अगर गरीब हाँ एक आपका फासला होगा।
अगर लिया छोटू प्रधान जी, आज डॉक्टरों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी यमुना के द्वारा पिछले दिनों सिविल हॉस्पिटल यमुना के अंदर रोष प्रदर्शन किया गया था और एक सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन सौंपा गया था और उसके अंदर हमने मांग की थी कि जो भी सभी जिला हॉस्पिटल के अंदर 50% स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो इन सभी मांगों को लेके पिछले दिनों हमने प्रदर्शन किया था। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आज भी हम सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर यहाँ पहुँचे हैं और अपना शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, भाई ये जो पेशेंट घूम रहे हैं यहाँ, ये सब परेशान घूम रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई ओपीडी के बाहर, कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एक्सरे करने वाला स्टाफ नहीं है, खून की जांच करने वाला स्टाफ नहीं है, तो इन गरीब आदमी में क्या कसूर है? हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़िले में सिरमराई हुई है। तो इन सब बातों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि हमारे आम नागरिक को, गरीब आदमी को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनको समय पर इलाज मिल सके। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। स्वास्थ्य को लेके ये गंभीर मसला है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी सभी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठने जा रही है। आपके द्वारा एक RTI लगाई गई थी, उसमें सूचना क्या क्या खामियां पाई गई थी? RTI के माध्यम से बिल्कुल सारी डिटेल हमें बताई गई कि MBBS डॉक्टरों की कितनी कमी है, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, तो कुल मिला के 50% स्टाफ की यहाँ कमी है और पूरे ज़िले का ही हालात है। हम सिर्फ जगाधरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे ज़िले के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं, किसी में भी स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं होगा तो गरीब आदमी को कौन देखेगा, कौन उसका इलाज करेगा? समय पर ना दवाई मिलती है, ना समय पर इलाज होता है। तो इन सब मुद्दों को लेके आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। आने वाला समय बारिश का समय है, बीमारियां और बढ़ेंगी और लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगेंगी, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और समय रहते हुए स्टाफ को पूरा किया जाए, यही हमारी मांग है। पिछले दिनों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, यहाँ के भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। पिछले 12 साल से प्रदेश में और देश के अंदर भाजपा शासन कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको पता नहीं है कि सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत है, ना कि हमारी यमुना की बात करूँगा आपको। अगर मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं तो उनको जगाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि आप नींद से जागिए और देखिए कि गरीब आदमी के क्या हालात हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं है, एक्सरे करने वाला स्टाफ नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री को पद पर रहने की क्या जरूरत है? हम मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? हम विधायक क्यों बनाते हैं? जनता विधायक मुख्यमंत्री इसलिए चुनती है ताकि उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन ये तानाशाही सरकार है, किसी की भी आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार के अंदर हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हमारे ये पेशेंट बैठे हैं ये परेशान हैं, गरीब जनता पिस रही है। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही में चूर है, नशे में चूर है, किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। और जिला कांग्रेस कमेटी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो परेशान है, कमज़ोर के साथ खड़ी है, जो लास्ट पायदान पर आदमी खड़ा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और हम गरीब की आवाज़, आम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे जब तक ये बातें नहीं सुनी जाती। नरपाल जी, आप ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, तो ग्रामीण में भी काफ़ी समस्या आ रही होगी इसको लेकर। हाँ, ये तो पहले जब हमने 15-20 दिन पहले जो है यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में थोड़ा प्रदर्शन किया था, क्योंकि कांग्रेस ने RTI मांगी थी और RTI में जो
खुलासा किया है वो चुकाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ सर्जन है 17 पोस्टें होनी चाहिए, लेकिन उनमें से 9 खाली है। जो 192 MBBS डॉक्टर होने चाहिए उनमें से सिर्फ 90 डॉक्टर हैं, बाकी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। और जो सीनियर नर्सिस हैं उसकी जो है 24 पोस्टें हैं, उनमें से 12 खाली पड़ी हैं। और जो जूनियर नर्सिस हैं 234 पोस्टें हैं, उसमें से जो है 103 खाली पड़ी हैं। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो है, जो एक्सरे और CT स्कैन का जो स्टाफ है उसकी 21 पोस्टें स्वीकृत हैं सरकार की तरफ से और 19 खाली हैं। तो बताओ कैसे काम चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि सिविल अस्पताल में कौन इलाज कराने के लिए आता है? गरीब आदमी आता है। जब गरीब आदमी की आप ये पोजीशन देख लो, लाइनें लग रही हैं OPD पे, और गरीब आदमी को जब इलाज नहीं मिलेगा, जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, इलाज कहाँ से होगा? अब यहाँ 200 बेड का यमुनानगर में हॉस्पिटल तो इन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन जो स्टाफ नहीं, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? तो और अब अभी कल एक यहाँ छोटी सी बरसात हुई और सिविल हॉस्पिटल की जो है सारी दीवार रह गई, 100 मीटर के 100 फीट के करीब दीवार गिरी, जो ग्रीन पार्क उस साइड। तो बहुत बड़ा हादसा जो है होने से बचा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी पार्टी ने पहले मांग की प्रदर्शन किया था। और देखो, सरकार की जो हमारी सबसे पहले 3 काम सरकार की जो हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा और अपना सुरक्षा। और सरकार तीनों चीज़ें देने में नाकामयाब रह रही है। ना तो सुरक्षा है, आप देखो रोज दिन दिहाड़े जो है अपना वारदात होती है, मर्डर हो रहे हैं। कल भी हम मर्डर हो गए यमुनानगर में ये। और शिक्षा की बात यह है, शिक्षा में आप देख लो, ग्रामीण एरिया में जाके देखो, कहीं भी स्टाफ नहीं, टीचरों का कहीं भी स्टाफ नहीं है, सब खाली पड़े हैं। और वही ये तो जो हमारा जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, ये तो आपको दिखाई दिया कि सारे ज़िले में 50% जो है डॉक्टरों के और जो नर्सिस के 50% से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो कांग्रेस तो इसके लिए आम लोगों के साथ है। और हम तो पहले भी चेतावनी दी थी, उसके बाद भी जो है कोई जो है सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इतना 20-25 दिन पहले हमने वहाँ पर किया था यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में। और तो आज अगर इसके बाद आज के बाद भी हम 15 दिन का और समय देंगे। अगर नहीं इन्होंने वो किया, अपना नहीं सुधार किया स्थिति में, नहीं पद भरे, तो जो है बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और जो है धरना और भूख हड़ताल करेगी।